पाकिस्तानी जितनी सन 60s 70s 75 80s तक की जितनी फिल्में आई है ना, उसके अंदर हेयर स्टाइलिश मेरे बाबा थे, वालिद साहब, और उनका नाम भी आता था AR रहमान हेयर स्टाइलिश। बॉस इज ऑलवेज राइट कहने से कस्टमर इज ऑलवेज राइट कहना बहुत जबरदस्त है। स्टडी करते हुए होता है, जैसे हमारे यहाँ के आजकल के जो दौरे जदीद के बच्चे जा रहे हैं, वो जैसे बार्बर्स की एक रूटीन होती है ना, उनको देख देख के बच्चे कहते हैं मैंने वालिद साहब का हुनर नहीं करना। लॉन्ग टाइम मैंने ये काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने ये काम किया, एक टाइम डिसिप्लिन देखा। एक मुल्क तरक्की कैसे करता है, जब उसके अंदर शऊर होगा तो वो तरक्की करेगा, नहीं तो जिस कौमों के अंदर शऊर नहीं होता वो एक हजूम होती है। शऊर आता है तालीम के बाद, जब तालीम ही नहीं तो शऊर कैसे आएगा। ये इंसानी माशरे का एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा, जैसे बच्चा पैदा होता है पहले किसके पास भेजा जाता है, बार्बर्स के पास, नाई बार्बर्स के पास भेजा जाता है। हम जिस चेहरे पे काम कर रहे हैं, इस चेहरे को तकलीफ करने वाला कौन है, और हम उसी चेहरे के ऊपर ही काम करते हैं। तो मेरे AKM चैनल का मतलब भी यही बनता था कि अल्लाह के बनाए हुए चेहरे की मिस्त्री। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम लाहौर के एक इलाके सब्जाजार में कमर हेयर ड्रेसर तौसीफ रहमान के पास आए हैं, और इनसे आज हम एक इंफॉर्मेशन लेंगे एज अ बार्बर टेक्निक्स की, क्योंकि ये एक बहुत पढ़े लिखे बार्बर हैं और इन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कॉल की थी कि आप आएँ और आके हमारा इंटरव्यू करें, ताकि हम भी बार्बर के जो नए मसाइल आने वाले हैं उनकी डिस्कस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ रहमान साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, फिट फाट है? आपने अभी तक जो हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे, आपने उनको थोड़ा बहुत रीड किया? बिल्कुल जी किया। तो कैसा लगा आपको? पहले चैनल बहुत जबरदस्त, और आप लोगों ने जो बार्बर्स के लिए न्यू प्लानिंग न्यू अप्रोचमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त मजा आया, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी चैनल बार्बर्स के लिए नहीं निकला, और बार्बर्स की आवाज उठाने वाला कोई नहीं निकला। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जो मसाइल्स होते हैं हमारे, वो सिर्फ हमें ही पता है, और इस टॉपिक को मैंने बहुत से लोगों के साथ डिस्कस किया, तो जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही जवाब देता है। आपने माशाल्लाह सुना है कि एक तो स्टडी बेस आपने बहुत हाई क्वालिफिकेशन आप रहे हैं, सर आप वो भी हमें बताएं। मैं वैसे तो प्री मेडिकल फॉर्म डी का स्टूडेंट रह चुका हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्ड कैंपस से। ओके। लेकिन एक ब्रांड में जॉब भी किया मैंने, वेरी गुड। 10 इयर्स। सन 2010 के अंदर मैंने जॉब स्किप करके यहाँ पर आया हूँ, और ये मेरा फैमिली बिजनेस है। सही। मैंने अपने छोटे भाई से ये काम सीखा है 2 इयर्स लगा के, 2 साल, और 2012 में मैंने ये सेटअप यहाँ पर बनाया था। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह के मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भूखा मर रहा हूँ, बहुत अच्छा। बॉस इज ऑलवेज राइट कहने से कस्टमर इज ऑलवेज राइट कहना बहुत जबरदस्त है। वेरी नाइस। और दूसरा ये कि जो है ना, आपको क्वालिफिकेशन जो है ना, नॉलेज पैदा करती है, इल्म आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करता है। अब हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, 2 महीने 4 महीने लगाते हैं, काम सीखते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता। सिर्फ जो उस्ताद ने 2-3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में ट्रेनिंग सेशन कराया था, जस्ट वही होता, उससे आगे उसको कुछ नहीं पता। ये फील्ड एक समंदर है, ये कभी ना खत्म होने वाली। तो आपने जब स्टडी कर रहे थे, एक आपने बोला स्टडी करते हुए होता है, जैसे हमारे यहाँ के आजकल के जो दौरे जदीद के बच्चे जा रहे हैं, वो जैसे बार्बर्स की एक रूटीन होती है ना, उनको देख देख के बच्चे कहते हैं मैंने वालिद साहब का हुनर नहीं करना। हमारे यहाँ पे भी बहुत सी फैमिली मेंबर्स के अंदर ऐसे बच्चे जो भी आज के दौर में भी जो गुजर चुके हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमने ये काम नहीं करना, आज वो किसी और फील्ड में है। वो भी मेरे नेक्स्ट इंटरव्यूज में आ रही है बात, कि जो ये काम छोड़ के किसी और फील्ड में गए, वो वहां पे लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और आपने माशाल्लाह इतनी स्टडी की, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी हुई, उसके बाद आपने एक क्या सिनेरियो देखा कि यार मैं जॉब भी कर रहा था, तो सैलरी इनकम सैलरी रेशियो मेरा क्या था, और मैंने अपनी फील्ड में आके अपने काम को दोबारा से टच किया। ये हो सकता है आपका फैमिली, आपने बोला जी मेरा फैमिली बार्बर्स के साथ हमारा रिलेशन है, आपके वाले साहब भी यही काम करते थे, तो आपके ग्रैंड्स ने भी यही किया, उसके बाद आपने भी इसको दोबारा। तो आप आज जो आप एक बात बताएंगे कि मेन जो हमारा एक मसला चल रहा है बार्बर्स का, ये जो भी आपने डिस्कस किया मेरे साथ, कि जो भी आता है बच्चा आता है वो 1 साल 6 महीने क्वालिफिकेशन लेता है, हमारे पास भी प्रैक्टिकल देखता है और चला जाता है, थ्योरीज है नहीं। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि थ्योरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखें जी, आप स्कूल अपने बच्चे को क्यों भेजते हैं?
ताकि उसकी नॉलेज में इजाफा हो, अवेयरनेस में इजाफा हो, उसके दिमाग और स्किल्स में इजाफा हो। ना कि अगर वही चीजें अगर आपने अपने घर में जो कर रहे हैं वही सिखाएंगे, वो तो वो सीख जाएगा, उसको बाकी चीजों का तो नहीं पता लगा ना, इल्म का तो नहीं पता लगा, उसके दिमाग की ब्रेन्स जो है, उसके जो दिमाग की जो अवेयरनेस है वो तो नहीं खुली। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल से मिल सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि माँ बाप से ही मिल सकती हैं। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब बच्चे को ट्रेनिंग सेशन पे लाया जाता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है जो कि पूरा नहीं करता। जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है वो मेरे छोटे भाई या मेरे फादर से मिला है, सही लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इसके बगैर जो है ना दुनिया का गुजारा नहीं है। नहीं है इस फील्ड। ये इंसानी माशरे का एक बहुत बड़ा, हमारा एक बहुत बड़ा, जैसे बच्चा पैदा होता है पहले किसके पास भेजा जाता है? बार्बर्स के पास, नाई मतलब नाई बार्बर्स के पास भेजा जाता है। सही है। हम जिस चेहरे पे काम कर रहे हैं, इस चेहरे को तकलीफ करने वाला कौन है? अल्लाह पाक। और हम उसी चेहरे के ऊपर ही काम करते हैं। तो बिल्कुल। मेरे एकेएम चैनल का मतलब भी यही बनता था कि अल्लाह के बनाए हुए चेहरे की मिस्त्री, अल्लाह की मखलूक के मिस्त्री, अल्लाह की मखलूक के मिस्त्री हैं हम लोग। चेहरे की मतलब जिस चेहरे को सारे 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 टच है हमसे। हाँ जी, बिल्कुल। चाहे इसमें इस फील्ड के अंदर आप, जब हम ये काम सीखते हैं हमारे पास इस पूरे माशरे को आना होता है, बल्कि स्टार्ट से ही हमारे से हो जाता है उनका आना। तो जब आपके वालिद साहब ये काम करते थे, आपने उनको देखा काम करते हुए? मैं बहुत छोटा था, 8 से 10 साल, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ, मेरे वालिद साहब जो है ना, पाकिस्तान के लेडीज पहले हेयर कटर है जो कि बाहर से ये काम सीख के आए हुए। सही ये पाकिस्तान के पहले हेयर कटर्स हैं और सन 60s में सियासी शख्सियात के काम करते रहे हैं। और पाकिस्तानी जितनी सन 60s, 70s, 75 तक की, 80s तक की जितनी फिल्में आई है ना, उसके अंदर हेयर स्टाइलिश मेरे बाबा थे, वालिद साहब, और उनका नाम भी आता था AR रहमान हेयर स्टाइलिश। मतलब कि ये जितने भी आप देख रहे हैं एक्टर्स, ड्रामे में, सीरियल्स में जितने भी आ रहे हैं, ये जो हमारा पार्लर का काम हो गया लेडीज का, जितने भी चेहरे फ्रंट पे आते हैं पहले उनको हमारे पास आना पड़ता है। बिल्कुल। बार्बर हो गया, लेडीज में जाएंगे तो ब्यूटी पार्लर्स वाले के पास चली जाती हैं, वो मेकअप डिजाइन आर्टिस्ट, ये सब एक चेहरे पे तो काम है। तो मेन चेहरा ये आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है। ऐसे ही है। तो इस चीज को जब हमने पूरा स्टडी किया, मैंने तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से हम चले आ रहे हैं, और इसका इस फील्ड को भी पहले सलमानी कहा जाता था। तो आप ये जो काम सीख रहे हैं और जो सीख चुके हैं और जो कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, आप अपनी आने वाली नस्ल को भी यही ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा भी इसी फील्ड में आए? जी, मेरा बेटा मेरे साथ काम करता है, 9th की स्टडीज कर रहा है, इस दफा एग्जाम्स भी देंगे उसके। माशाल्लाह। स्टडी के साथ साथ एक हार्ड वर्क भी है और एक स्मार्ट वर्क भी है, आप उसको दोनों सिखा रहे हैं। तो वो आते हैं आपके पास, आके मेरे साथ होता है, आपके साथ होते हैं। बैठे हैं। तो क्या आप एक ऐसी राय हमें देना चाहेंगे, जैसे कि एक मसाइल से आपने देख लिया सारा कि ये कितने बार्बर्स हैं हम लोग, और रातों को दुकानें भी खुली हुई हैं, और मतलब देखें कि इस टाइम लोग फारिग हैं, तो आप लोग फारिग क्यों होते हैं? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा टाइम टेबल, हमारा डिसिप्लिन थोड़ा सा या तो हिला हुआ है। जैसे नमाज भी है, मैंने भी पिछले वीडियो में देखा, वो भी वक्त के बाद कजा है। तो हम लोग क्यों नहीं कोशिश करते इंसानी माशरे को एक जगह पे एक सिस्टम देने की, कि आप लोग सिर्फ एक टाइम रख लें। आप लोगों ने अपनी वैल्यू देखनी है ना, कि हम कहते हैं ना बार्बर्स की वैल्यू क्यों नहीं रही, आप अपना एक टाइम रख लें कि एक टाइम हो, उस टाइम पीरियड के ऊपर आप उस टाइम शॉप बंद करें, फिर आप अपनी वैल्यू तो चेक कीजिएगा एक बार कि हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने कभी तक हम लोगों ने जज नहीं किया ना। इस बारे में आप क्या बताएंगे? मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दूंगा। सन 60s में या 65 में ना, हमारे मुल्क में गोश्त की कहत साली हो गई थी। सही। शायद ये जिया का दौर था, मेरी पैदाइश से पहले का। मैंने अपने बड़ों से ये जनरल जिया साहब, हाँ जी, वो कहते थे कि जी जब कहत साली हुई ना, तो जनरल जिया ने ना कसाईयों की छुट्टी रख दी थी और एक यूनियन बना दी थी। वो यूनियन ऐसी सॉलिड है कि आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन है। और उस यूनियन का इतना जबरदस्त फायदा है कि एक कसाई मंगल या बुध वाले दिन आपको मिल जाए तो आपकी जूतियां मेरा सर। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास आज तक कोई यूनियन ऐसी आई? सर, हमारी यूनियन ना तो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट करने की कोशिश की है, हमारे साथ किसी भी किस्म का ताउन करने की कोशिश की, और ना ही हमारे अपने जितने भी बार्बर्स हैं वो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं।
उनका इधर तक डेमो ही नहीं है, पहुंचने की हिस्स ही नहीं है। जब उनको एक बात समझाओ तो दूसरा कहता है मेरे से बड़ा चौधरी कोई नहीं है, मेरे से सही। बड़ा कोई वो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब जीरो। जी सर। हमारे पास आज तक कोई भी इस तरह का एजेंडा लेके ना तो कोई यूनियन आई और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो 2 4 6 महीने में ट्रेनिंग करते हैं और अपने बार्बर सैलून बना लेते हैं। कोई रात को खोल रहा है, कोई दिन को खोल रहा है, उसका कोई टाइम डिसिप्लिन नहीं रहा, उसके अंदर कंपटीशन हो जाता है, ना ही कोई पॉलिसीज है। इसके अंदर हमारे इदारों को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। हम सब बार्बर्स को एक दूसरे के साथ खुद ताउन करना बहुत चाहिए। ज्यादा ताउन करना चाहिए। हमें एक अपनी यूनियन मिलनी चाहिए और यूनियन के अंदर नई शॉप बनने से पहले रजिस्टर्ड हो और एक गवर्नमेंट इदारे में भी रजिस्टर्ड ये हो। इसीलिए मैं आपसे यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि लिखत पढ़त ही नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं और है। शऊर आता है तालीम के बाद। जब तालीम ही नहीं तो शऊर कैसे आएगा? बिल्कुल सबसे मेन एक चीज होती है आपको बिल्कुल शऊर हासिल होना। बिल्कुल वो शऊर पैदा मैंने आज तक मैं खुद एक एज अ बार्बर लॉन्ग टाइम मैंने ये काम किया। इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने ये काम किया। एक टाइम डिसिप्लिन देखा। एक मुल्क तरक्की कैसे करता है? जब बिल्कुल जब जब उसके अंदर शऊर होगा तो वो तरक्की करेगा। नहीं तो जिस कौमों के अंदर शऊर नहीं होता वो एक हजूम होती है। बिल्कुल तो वी एज अ लाइक अ बार्बर भी एक हजूम बन चुके हैं। एक हजूम है, इनके अंदर शऊर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टम्स नहीं है। वो आपको आएंगे स्टडी के साथ। आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। उस क्लास का मतलब आपको यही समझाने का बार बार है कि उस क्लास में आपको यही चीज समझाई जाएगी कि आपने एक डिसिप्लिन बनाना है। और जिनका डिसिप्लिन होता है वही कौमें तरक्की करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज हमें तौसीफ साहब के साथ। और मैं इनको आज अब हमारी एक एकेएम की रमजान सीरीज चलने जा रही है, तो उसके लिए मैं पहला पॉडकास्ट के लिए सर को बुलाऊंगा और फिर हम बैठ के एक लंबी डिस्कस करेंगे। तो इनके साथ रमजान की जो ट्रांजेक्शन हमारी जाएगी उसके साथ इंशाल्लाह ताला आपको रमजान में दोबारा तौसीफ भाई फर्स्ट रमजान से हम साथ होंगे, तो आपको इंशाल्लाह दोबारा पॉडकास्ट में मिलेंगे हम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नाइस टू हियर। और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आज हम तौसीफ भाई ने जो हमें आज एक प्लान समझाया उसका एक ये मतलब यही था कि समझें पहले बात को। और समझ बहुत जरूरी है इस काम के लिए। तो हमारे इस चैनल का जो मतलब है आपको यही समझाना है कि एक डिसिप्लिन और एक रूटीन होनी चाहिए कामयाबी के लिए। जिंदगी रही तो दोबारा मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ मोहम्मद शहजाद फ्रॉम एकेएम।